तारीख है और अभी तक जो है एडमिट कार्ड नहीं आया। ठीक है, तो 100 अभी तक तो 90% था कि दिसंबर में नहीं होगा। अब 100% है कि एग्जाम दिसंबर में नहीं होगा, क्योंकि अगर होना होता उन्होंने कहा था दिसंबर के सेकेंड वीक, तो अब तक एडमिट कार्ड आ चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरी चीज ये है, सबसे पहले तो ब्रांच पढ़ाया था, ब्रांच के हम लोग क्वेश्चंस देख लें। ठीक है, जो पूछे गए क्वेश्चंस है ब्रांच के, तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का पेपर उठाने चल रहा हूँ। देखो उसमें ब्रांच के क्या क्वेश्चन है, या आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को दिया था देखने के लिए, आप लोगों ने देखा था? तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं था? प्रैक्टिकल में अगर कोई क्वेश्चन हो और या थ्योरी में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बताने लायक हो तो बता दो, तो हम बता दें, और अगर नहीं है तो फिर हम दूसरा चीज स्टार्ट करें। एक दो ही थे, मतलब ज्यादा नहीं थे, तो नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर ना, तो दूसरा हम कोई टॉपिक स्टार्ट कर लें। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालिए, नेक्स्ट टॉपिक डिपार्टमेंटल। ब्रांच के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिपार्टमेंटल। हेडिंग डालिए डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल अकाउंट कहाँ पे यूज किया जाता है? सबसे पहले आप लोग बिग बाजार गए होंगे। ठीक है, बिग बाजार का मान के चलो कि सपोज आप कोई भी, मतलब अपने शहर में किसी भी बिग बाजार में गए होंगे, तो वहां पे बिग बाजार में कई फ्लोर, कई एक ही फ्लोर पे कई डिवीजन होते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर आप क्लॉथ वाले सेक्शन में जाओ तो वहां पे 3 डिवीजन हो गए, 1 2 3। एक डिवीजन हो गया किड्स का, एक मेंस का और एक वुमेन्स का। ठीक है, तो ये क्या, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर पे आओ तो वहां पे पता चला फूड एंड बेवरेजेस वाले आइटम है, तो उसमें खाने पीने के आइटम। फिर आप थर्ड फ्लोर पे चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। फिर फोर्थ फ्लोर पे चले जाओ तो वहां पे कुछ और। तो इस तरह से ये क्या है, एक डिवीजन है, या इसको कह सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट है। ओवरऑल क्या है, ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, बिग बाजार।
तो जो खर्चे होंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग डिवीजन का नहीं आएगा, लाइटिंग अलग अलग डिवीजन का नहीं आएगा, ठीक है, सर्विस चार्जेस अलग अलग डिवीजन का नहीं आएगा, रेंट अलग अलग डिवीजन का नहीं होगा। तो ये जो कंबाइन में जो खर्चे हुए हैं, इन खर्चों को हम बांटते हुए अलग अलग डिवीजन का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग डिवीजन का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिनसे हमें अलग अलग डिवीजन का प्रॉफिट पता चलता है, ठीक है। बाकी और जैसे हम लोग ब्रांच में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ब्रांच का अकाउंट बना रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे, जिससे हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रॉफिट का पता चल सके, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम पूछता है, डिपार्टमेंटल में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम पूछता है, वो ये पूछता है कि आप एक्सपेंस का डिवीजन किस प्रकार करेंगे, खर्चों को और इनकम को, जो कंबाइन खर्चे हुए हैं, साथ में जो खर्चे हुए हैं जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सब चीजों को आप कैसे बांटेंगे डिपार्टमेंट में। यही क्वेश्चन बार बार यूपीपीएससी में पूछा गया है और कोई प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग बीकॉम में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सब सिलेबस में था। अब तो यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में सब तो है ही नहीं है। अपने उसमें है ना सीएमए इंटर। अच्छा मतलब सारे चैप्टर में जाते हैं, वॉइस पॉइंट्स भी हो, काम भी चीज कहीं कभी नहीं। नाइन 63 भर दिया। IRCTC वाला पता किया। IRCTC वाले में 2 वैकेंसी कहाँ है? ट्रेनिंग मतलब तो अप्लाई करो ना भाई। देखिए expense are divided on the behalf of following basis. Following basis सबसे पहले लिखिए सेल्स बेसिस, सेल्स बेसिस, एरिया बेसिस, अदर बेसिस।
सेल्स बेसिस में सबसे पहला लिख लीजिए, ऑल एक्सपेंस दैट आर रिलेटेड टू सेल्स, all expense that are related to sales are divided on the basis of sales, yeah, are divided in the ratio of sales, ratio of sales। ठीक है, तो कौन कौन से खर्चे हैं जो सेल्स बेसिस पे बढ़ सकते हैं? तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, सेल्स कमीशन, बैड डेप्ट, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। सेल्स मैन सैलरी, एडवर्टीजमेंट। फिर आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के बेसिस पे बिल्डिंग रेंट, जितना एरिया आप ऑक्युपाई किए रहोगे, आपका डिपार्टमेंट ऑक्युपाई किया रहेगा। इंश्योरेंस एंड टैक्स, जो हाउस टैक्स वगैरह है। रिपेयर एक्सेट्रा। अदर बेसिस पे डेप्रिशिएशन, किस बेसिस पे बांटेंगे? इंश्योरेंस, नॉर्मल इंश्योरेंस, हाँ बिल्डिंग इंश्योरेंस ले जा चुके हो, बिल्डिंग इंश्योरेंस। फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट ऑन परचेज। एक मिनट, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कैंटीन, एंड एंटरटेनमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। किस बेसिस पे बांटेंगे? तो डेप्रिशिएशन एसेट्स वैल्यू, इंश्योरेंस स्टॉक इंश्योरेंस है, डिपार्टमेंट स्टॉक, कैश डिस्काउंट ऑन परचेज, परचेज वैल्यू, इलेक्ट्रिसिटी लाइट एक्सपेंस, लाइट पॉइंट, सॉरी लाइट पॉइंट, कैंटीन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। किसी का माइक्रोफोन ऑफ है, ऑन है, बंद कर दो। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। आगे लिखिए, in the final account of department, in the final account of department, there are three types of account. Number one,
नंबर 1 डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट। फिर हेडिंग डालिए इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अगर आप एक डिपार्टमेंट, जैसे मान लो यहाँ पे ए डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट में कोई गुड्स ट्रांसफर होगा तो बी डिपार्टमेंट उसको ट्रीट करेगा एज अ परचेज और ए डिपार्टमेंट उसको ट्रीट करेगा एज अ सेल्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है, यदि एक विभाग द्वारा उत्पादित अथवा खरीदी गई सामग्री का उपयोग अन्य विभाग करता है तो इस प्रकार के हस्तांतरण को दोनों विभागों के व्यापारी खाते में क्रय की भांति तथा हस्तांतरण करने वाले विभाग के व्यापारी खाते में विक्रय की भांति प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब है कि जैसे मान के चलो ए का फिनिश गुड्स बी के लिए अगर रॉ मटेरियल बनता है तो ये ए के लिए सेल्स हो जाएगा और बी के लिए क्या हो जाएगा, परचेज। फिर आगे बढ़ के कह रहा है यदि माल का हस्तांतरण लागत मूल्य पर किया गया है तो अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किस प्राइस पे किया गया है, कॉस्ट प्राइस पे, तो देयर इज नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट। इफ ट्रांसफर, देखिए इफ ट्रांसफर, इफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट there is no need of adjustment, there is no need of adjustment if transfer of goods above than cost price then adjustment need in final account, adjustment need in final account, adjustment need in final account नहीं, sorry काट दो, closing stock, adjustment need in closing stock, need in closing stock। next interdepartmental transfer at selling price, heading डालिए interdepartmental transfer at selling price, then we prepare stock reserve account, interdepartmental transfer on selling price, then we prepare stock reserve account। सर जी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद कॉल करता हूँ, ऑनलाइन क्लास है। नहीं नहीं, इसी इसी नेटवर्क पे क्लास है, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हाँ ठीक है, अब आइए जरा क्वेश्चन पेपर देख लें। सबसे पहले
जैसे एक यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रांच का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कह रहा है goods costing rupees 6 lakh are invoiced to Bangalore branch to give gross margin as 40% on sales. Invoice price invoiced है। What is the invoice price of the goods sent to branch? ये कॉस्ट है 6 लाख रुपए, और जिसको इनवॉइस करना है, यानी कॉस्ट अगर 100% हम मान लें, इसका मतलब है कि इसमें 40% और बढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे, आप 6 लाख, या अगर मान लो कि सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस हमारी 100 है, जिसमें इनवॉइस मार्जिन कह रहा है ना 40% प्रॉफिट हो गया, इसको माइनस कर दीजिए, कॉस्ट कितना परसेंट है, 60। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये मान चलें कॉस्ट प्राइस पे यानी 60% पे है, इसको हम 100% पे कन्वर्ट कर दें तो इनवॉइस प्राइस पे आ जाएगी वैल्यू 10 लाख रुपए। ये Mr. ABC Garment of Rewari invoice goods to its branch at Faridabad at profit of 25% on selling price. 25% on selling price, और selling price कितने परसेंट होती है मैक्सिमम 100। अगर ये कहता कि 25% above than 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तब क्या करते, 25 डिवाइड बाई 125 करते, 1 डिवाइड बाई 5 हो जाता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या रहा देखो, तो 25 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 4। branch account similar to profit and loss account is a कह रहा है सभी लेखांकन लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखने वाली ब्रांच को कहा जाता है, जो अपना खुद का रिकॉर्ड खुद रखती है। एक विदेशी शाखा ना, एक स्थानीय शाखा नो, स्थानीय शाखा लोकल ब्रांच तो मैंने पढ़ा ही नहीं। एक आश्रित आश्रित शाखा, डिपेंडेंट ब्रांच होती तो अपना अकाउंट क्यों मेंटेन करती, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र। अभी बिल के मूल्य के अनुसार शाखा खाते को भेजे गए माल में छिपे लाभ की अनलोडिंग को क्या किया जाता है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, ये डेबिट साइड होगा, क्लियर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो अनलोडिंग निकालेंगे तो उसको हम किस साइड में दिखाएंगे, अरे यार सीएमए इंटर निकाले और डेबिट साइड में दिखाया जाएगा तो इसकी अनलोडिंग या रिजर्व किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। नाम खाते जमा खाते, ये यहाँ पे लिखा है शाखा खाते में जमा किया जाता है। नाम और जमा, नाम मतलब डेबिट, जमा मतलब क्रेडिट। इंग्लिश में होगा एक क्वेश्चन। डिपार्टमेंटल नहीं पूछा है क्या, ब्रांच और डिपार्टमेंटल एक ही साथ दिया है हमारे ख्याल से, ब्रांच पूछ लेगा तो डिपार्टमेंटल हो सकता है, ना भी पूछे।
नहीं दिया। इसमें देखें ये बैकलॉग वाला पेपर है। एक आध क्वेश्चन दिया रहता है डिपार्टमेंटल का। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा ब्रांच का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ ब्रांचेस बाय हेड ऑफिस इन ब्रांच अकाउंटिंग। स्टॉक एंड डेटर मेथड तो है, फाइनल अकाउंट मेथड भी है, डेटर मेथड भी है, कौन सा मेथड नहीं है? फॉरेन सिस्टम। इसका मतलब जो थ्योरी बताए हैं उसी का रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है, कुछ अलग से नहीं पूछा है। आज जल्दी क्लास सिर्फ इसलिए लिए, एक स्टूडेंट की शादी है आज, वो मतलब एमकॉम पास आउट 2019, और उसने मुझे कल, आज शादी है तो कल सुबह दावत दी। मैंने कहा ठीक है नहीं जाएंगे, कार्ड मतलब था, हम क्या कौन जाए कौन जाए। फिर उसने शाम को कॉल किया कल, फिर आज भी उसने मैसेज किया कि सर आइएगा जरूर, आइएगा जरूर। क्या इतना बोल दिए तब जाना ही पड़ेगा लग रहा है। यार तो करा दिया, अभी अभी तो कराया यार पेपर, नहीं नहीं। 13 तारीख को पेपर हुआ था, 17 तारीख को हम लोगों का वो आ गया था, 13 सितंबर को पेपर हुआ था, 17 सितंबर को वो आया था आंसर की। दिसंबर आ गया और अभी तक ये भाई साहब रिजल्ट नहीं निकाल पाए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ब्रांच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा ये एएस का है, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, वो ऑडिटिंग के पार्ट में आएगा। बहुत मुश्किल है, हमें लग रहा है डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन पूछा नहीं है। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। Administration expense are apportioned among various departments on the basis of sales value of each department.
इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहली चीज तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कभी भी सेल्स से के रेशियो में नहीं बटेगा, मैंने बता दिया था कि सेल्स से क्या क्या बटेगा, जो सेल्स से रिलेटेड खर्चे होंगे वो सेल्स के रेशियो में बटेंगे। फिर पॉइंट नंबर सी पढ़ो, तो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आर ए पोर्शन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परचेज वैल्यू, परचेज के बेसिस पे भी नहीं बटेगा। फिर क्या कह रहा है, administration expense are apportioned among various department on the basis of value of asset of each department। तो मैंने कहा था डेप्रिसिएशन बटेगा, रिपेयर बटेगा एसेट्स के बिहाफ पे। बी वाला पॉइंट पढ़िए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिन करना है हमें, एडमिन एडमिन यानी प्रशासन, किसके ऊपर करते हैं प्रशासन, सामान के ऊपर करते हैं, लोगों के ऊपर, लोगों के ऊपर। तो जो प्रशासनिक खर्चे होंगे वो किसके बिहाफ पे बटेंगे, लोगों के बिहाफ पे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कौन होते हैं, एम्प्लॉइज। मैंने दिया था तो मुझे याद था कि एक क्वेश्चन है। अच्छा, हम ऑडिटिंग पढ़ के तो नहीं गए थे बिल्कुल, लेकिन ऑडिटिंग के क्वेश्चन मेरे बहुत सही हुए थे। बस वही एक क्वेश्चन है लग रहा है। बस वही एक क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल के, जो मैंने आपको चार्ट बना के दे दिए हैं कि ये कौन से खर्चे किस उसमें बटेंगे, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो डिपार्टमेंटल में आप अगर कहीं और से भी कोई किताब अगर रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं अगर, तो उसमें सिर्फ खर्चों को बांटने की टेक्निक दिखेगा, उसके अलावा कुछ मत देखिएगा, ठीक है। खर्चों को बांटने की टेक्निक ही सिर्फ देखिएगा बस। और देख लो और कुछ मिल जाए थ्योरी के तौर पे। और कुछ तो नहीं है। एग्जाम अगर दिसंबर में नहीं हुए तो सारी किताब कॉपी उठा के ठंडे बस्ते में डाल देना, तो जनवरी में नहीं होंगे, क्योंकि वो आ जाएगा क्या बोलते हैं इलेक्शन का। क्योंकि जिस हिसाब से वो एक तो नया वाला आ रहा है जीवाणु, ओमिरॉन ओमिरॉन करके है, क्या नाम है उसका, कुछ ओमी ओमी करके है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों को एक मौका मिल जाएगा सारे एग्जाम्स को फिर सस्पेंड करने का। और वैसे भी गवर्नमेंट नौकरी देना नहीं चाहती है, इसका एक एग्जांपल है यूपी टेट का पेपर आउट होना। कई लोग मतलब इनडायरेक्ट पेपर दे गए थे भाई, अब बाकी अल्लाह पे जाने। वैसे तो गवर्नमेंट है अच्छी, क्योंकि मैं लाइव क्लास में हूँ। नौकरी तो देना चाहती, नहीं देना चाहती तो वैकेंसी क्यों निकालती, ठीक है। तो इतना देख लीजिए, बाकी मैं इसकी डिपार्टमेंटल के कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के नोट्स हैंड रिटन वाले, वो मैं व्हाट्सएप कर